नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के सिलेबस का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि तीसरे सेमेस्टर में आकर के प्राचीन इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जो पेपर आपको पढ़ना है उसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक, यानी इसी बीच के कालखंड का अध्ययन आपको करना है। कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना होगा। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका पहला यूनिट है, इसमें आपको इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ना है कि किस किस का सहारा लेकर के हम इस कालखंड के इतिहास को जान सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानना है कि पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं और कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास को जानने के लिए। फिर साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानेंगे, विदेशी यात्रियों ने जो विवरण प्रस्तुत किया है, जो ग्रंथ प्रस्तुत किया है और इस कालखंड के बारे में जो चीज़ें उन्होंने लिखा है, इसके बारे में आप जानेंगे। यानी पहले यूनिट में आपको इतिहास के जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ना है कि इन इन स्रोतों से हम इस कालखंड के इतिहास को जानेंगे। अब दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आकर के आपको हर्ष के मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानना है कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से छिन्न भिन्न हो गई थी, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यानी जो हर्षवर्धन का साम्राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में किस प्रकार से बट गया, किस प्रकार से भारत जो है एकीकृत नहीं रहा उत्तर भारत, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके कारण कौन थे, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर कश्मीर के राजवंश के बारे में जानना है कि कश्मीर में कौन कौन से राजवंश थे, उनका इतिहास क्या है, उनकी उपलब्धियां क्या है। कन्नौज के यशोवर्मन के बारे में आप पढ़ेंगे कि कन्नौज के जो यशोवर्मन थे उनकी क्या उपलब्धियां थी। सिंध राजवंश के बारे में भी आपको पढ़ना है और इस राजवंश के कौन कौन से राजा थे, उनकी क्या उपलब्धियां थी, इसके बारे में आप दूसरे यूनिट में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के आपको सबसे पहले राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत दिए जाते हैं, इतिहासकारों के द्वारा जो भिन्न भिन्न मत दिए गए हैं, वो कौन कौन से मत हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश क्या है, इस वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस वंश के कौन कौन से प्रमुख राजा हुए, उनकी उपलब्धियां क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आपको पढ़ना है। त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राजवंशों ने हिस्सा लिया था। गुर्जर प्रतिहार वंश ने, पाल वंश ने और राष्ट्रकूट वंश ने, 3 वंशों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस संघर्ष के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, इसके बारे में पढ़ना है। कौन कौन से शासक इसमें भाग लिए थे, इसके बारे में पढ़ना है। फिर सोलंकी राजवंश के बारे में पढ़ना है और इसके प्रमुख शासक कौन थे, उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी थी। उसी प्रकार से परमार राजवंश के बारे में आप पढ़ेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और इसकी उपलब्धियों के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में आकर के आपको सबसे पहले पाल वंश के बारे में पढ़ना है कि पाल वंश क्या है, कब से कब तक इनके द्वारा शासन किया गया है, कौन कौन से प्रमुख शासक हैं इस राजवंश के और उनकी उपलब्धियां क्या हैं, कौन कौन से कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। फिर हिंदू शाही राजवंश क्या है, कब से कब तक शासन किया, किस प्रदेश में यानी भारत के किस क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था, कौन कौन से प्रमुख शासक रहे हैं और इसकी उपलब्धियां कौन कौन सी रही हैं, इसके बारे में आप चौथे यूनिट में पढ़ेंगे। अब 5वां यूनिट देख लेते हैं। 5वें यूनिट में आकर के आपको मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानना है कि जिस समय भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किस प्रकार थी विभिन्न शासकों के बीच, इसके बारे में पढ़ना है। और जो नया संघर्ष शुरू हुआ उत्तर भारत में, उस संघर्ष के बारे में आपको 5वें यूनिट में पढ़ना होगा। अब जो छठा यूनिट है, इसमें आपको चंदेल राजवंश के बारे में पढ़ना है। चंदेल राजवंश का जो इतिहास है, इसके बारे में आप जानेंगे। प्रमुख शासक कौन कौन से हुए इस राजवंश के और उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, कौन कौन से कार्य उनके द्वारा किए गए हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अब 7वां यूनिट देख लेते हैं। 7वें यूनिट में आकर के आपको सबसे पहले चौहान राजवंश के बारे में पढ़ना है कि चौहान राजवंश क्या है, कब से कब तक इनके द्वारा शासन किया गया, कौन कौन से प्रमुख शासक हैं इस राजवंश के और उनकी उपलब्धियां क्या हैं। इसी प्रकार से गढ़वाल राजवंश, कलचुरी राजवंश, सेन राजवंश के इतिहास के बारे में आप पढ़ेंगे। कहाँ पर इन्होंने शासन किया, कब से कब तक शासन किया, कौन कौन से इस राजवंशों के शासक हुए और इनकी उपलब्धियां क्या हैं विभिन्न राजवंशों के और विभिन्न शासकों के, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अब 8वां यूनिट देख लेते हैं। 8वें यूनिट में आकर के आपको सिंध पर जो अरबों का आक्रमण हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके कारण क्या रहे, परिणाम क्या रहे, इसके बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में जानेंगे कि महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया, कब कब आक्रमण किया, क्या कारण रहे उसके आक्रमण के और क्या परिणाम हुआ उसके आक्रमण के, इसके बारे में जानेंगे।
उसी प्रकार से मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे, उसके कारण और उसके परिणाम के बारे में जानेंगे। क्या कारण था कि मुस्लिमों की भारत में विजय हुई, उसके कारण के बारे में जानेंगे, और इसका प्रभाव क्या हुआ इसके बारे में आपको 8वें यूनिट में पढ़ना होगा। तो कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना है। एक एक करके इस पर हम वीडियो लेकर के आएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।